हाँ भाई बच्चों, देखो एक ये और मेरिकल, इसमें तुमसे तीन चीजें पूछी गई और तीनों बहुत सरल सरल हैं। देखो क्या कह रहा है। दो बिंदु ए और बी एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ए और बी ये एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर। अच्छा, सेंटीमीटर को मीटर मत लो, 2 × 10⁻²मीटर। एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में है। चलो, और ई का मान कितना दिया गया है? 200 न्यूटन प्रति कूलम। एक +10⁻⁻6 कूलम का अल्फा का कण ए से बी की ओर, ए बी का निर्देश ले, ए से बी की ओर ले जाया जाता है। क्यू का मान कितना दिया गया है? 10⁻⁻6 कूलम। क्या कह रहा है? गणना करनी है इन लोगों की, ये जो तीन चीजें दी। पहली चीज, आवेश पर लगने वाला बल। भैया बल का तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है F बराबर EQ। एक, चलो बताओ E कितना है? 200। Q कितना है? 10⁻⁻6। तो यहां से F कितना आ जाएगा? 2, इसके -2 चले गए, तो F आ गया 2 × 10⁻⁻4 न्यूटन। ठीक, चलो विभवांतर। अब दूसरी चीज कह रहा है विभवांतर। भैया विभवांतर यानी VA माइनस VB। याद करो, E और V में संबंध होता था, E बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा X। तो वहीं से VA माइनस VB बराबर क्या आ जाएगा? EA इंटू डेल्टा X। E इंटू डेल्टा X। बताओ E कितना है? 200। डेल्टा X यानी दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 × 10⁻²। 2×2 = 4, ये +2 ये -2 चले गए, तो बताओ विभवांतर कितना आ गया? 4 वोल्ट। खत्म। अब बचा है आवेश पर ई द्वारा कृत कार्य। देखो ई द्वारा कृत कार्य वही होगा जब विभवांतर उत्पन्न होगा। तो W बराबर क्या होता है? VQ। सबको पता है, निकाल लो भाई। V का मान कितना? 4। और Q का मान कितना? 10⁻⁻6। तो W कितना आ जाएगा? W बराबर 4 × 10⁻⁻6 जूल। खत्म। कैलकुलेशन इसमें ज्यादा नहीं थी, बहुत सिंपल सवाल था। हाँ यार, हमें तो लग रहा है जितना बड़ा सवाल था उससे छोटा सा सोल्यूशन हो गया।